अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। इलेक्शन करीब है और इस इलेक्शन के करीब आते ही इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों शोर से पूरे मुल्क में जारी है और इसी सिलसिले में कराची में भी हम तैयारियां देख रहे हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। मगर ये शहर बड़ा है, इसकी आबादी ज़्यादा है। इस शहर में जो कि बरसों में काम नहीं हुआ था, अब काम किया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि इलेक्शन आते ही काम का आगाज़ हो जाता है। आप घर से निकलें तो आप सड़कों पर, गली मोहल्लों में, चाहे वो पार्क हो, मैदान हो, बड़ी बड़ी शाहराएँ हो, कराची की तरक्याती काम का आगाज़ हो चुका है और जो काम चलते आ रहे थे अब उसको भी तेज़ी से किया जा रहा है क्योंकि इलेक्शन करीब। आपको पता है वोट चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को। साथ ही साथ टाउन और यूसी का जो निज़ाम है बल्दियाती इंतखाबात के बाद वो भी तेज़ कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आपने अहकाम सुने कि कराची की रौनकें बहाल की जाएं, इसकी पार्कें, इसके मैदानों को बहाल किया जाए, इसकी सड़कों को बनाया जाए, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाए। गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपने देखा कि हम कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ आज भी हम बात करें, मगर आज हमारा फोकस होगा पार्कें, मैदाने जो कि कई बरसों से ऐसा लग रहा था कि खंडर का मंजर पेश कर रहे हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये कचरा कुंडी हुआ करता था, मगर अब यहाँ पर तरक्याती काम भी हो रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ का इसमें क्या किरदार है, टाउन क्या कर रही है, यूसी क्या कर रही है, आज अपने प्रोग्राम में आपको बताएंगे, तो मेरे साथ चलिए। हम बात कर रहे हैं कराची की और इसके पार्कों की, मैदानों की। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जो कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कराची का। यूसी, टाउन सब मुतहर्रिक हैं। वो इसलिए क्योंकि अब मामला आगे बढ़ रहे हैं, फ़ंड भी रिलीज़ हो रहा है। पार्कों की क्या सिचुएशन है आपको हमने पिछले प्रोग्राम में देखा, तो जिस तरह से बरसों से कराची में काम नहीं हुआ इन पार्कों पर, यहाँ पर कब्ज़ा किया था, कचरा कुंडी बना दी गई थी और कराची के हर पार्क, हर मैदान की यही सिचुएशन है। मगर अब ये सिचुएशन मुख्तलिफ नज़र आ रही है। इस तमाम तरह सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक नेमतुल्लाह साहब और नदीम हनीफ साहब। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। ये जो कराची के पार्कों में जो बेरौनकी, कब्ज़ा माफिया और कचरा कुंडी बना दिया गया था, अफगानियों को राज था, चाहे वो कराची का पोश इलाका हो, चाहे वो गरीब से गरीब या मुतवस्सित तबके का इलाका हो, कच्ची आबादी हो, हर जगह की ये सिचुएशन है। मगर अब ये सिचुएशन मुख्तलिफ होती जा रही है। कितने पार्क्स आपके अंडर आते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सेंटर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कराची का, यहाँ की तादाद अगर पार्कों और मैदानों की बात कर ली तो वो भी ज़्यादा है। क्या कहेंगे, किस तरह से काम हो रहा है, कितना फ़ंड रिलीज़ हो रहा है? देखिए, फ़ंड तो वही है जो पहले था जी। बस अब वो वसाइल उस जगह पर लग रहे हैं जहाँ के लिए वो हमारे पास आते थे। इसमें अहम तरीन बात है काम करने की विल और चीज़ों को अपना समझना। आपका घर 80 गज़ का भी हो, जब आप उसे अपना घर समझते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, उसके अंदर कोई टूट फूट होती है, आप देन एंड देयर उसको एड्रेस समझते हैं। जब आपका घर ही ना हो तो 1000 गज़ का या 2000 गज़ का बंगला भी वो हालत इख्तियार कर लेता है, जैसे आपने। ठीक है। तो इसमें अहम चीज़ है, ये डिपार्टमेंट 2001 से 2005 तक भी काम करता था। माहौल बदल गया, हालात बदल गए, सरपरस्ती ख़त्म हो गई तो हमारे पार्क उजड़ गए। अब दोबारा अल्लाह का शुक्र है कि वो माहौल, वो सरपरस्ती और ये पार्क हमारे हैं, ये मोटिव है असल। अवाम तो के ये बिल्कुल अवाम के लिए है और हमारा घर है, बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही वसाइल अब यहाँ खर्च हो रहे हैं। तो ये हालत बदल रही है, इब्तदा है, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा, जैसे पिछले विजिट में आपने जो देखा था, आज उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। बिल्कुल। अब अल्लाह ने चाहा तो 1-1.5 महीने बाद आप आएंगी तो ये और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। नदीम साहब जो कि वो हैं पार्क के डायरेक्टर हैं गुलबर्ग टाउन के, उनसे भी हम बात करेंगे, मगर दोनों से आपसे मेरा सवाल यही होगा। पहले मैं नदीम साहब से बात कर लूँ। नदीम साहब, बड़े चैलेंजेस रहे हैं, कभी हम किसी भी चीज़ को करने जाते हैं तो बहुत तनकीद होती है, फिर हर्डल्स बहुत क्रिएट होते हैं। हमने बात कर ली तो क्या था, कैसा था, किसका कब्ज़ा था, कौन कचरा फेंकता था, मगर जो अभी हर्डल्स आप लोगों ने हटाकर काम किया है, कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर मौक़े पे मैं कहता हूँ कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ विल होगी, नीयत होगी, वहाँ अल्लाह ताला असबाब पैदा करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्टिव है कि जो पार्क्स कचरा कुंडियों में तब्दील हो गए थे,
जहाँ नशावर लोग बैठते थे कि उसको रिमूव करके चीज़ें ख़त्म करके उनको डेवलप किया जाए ताकि आम शहरी जो है उस पार्क से मुस्तफ़ीज़ हो। ये उसी सिलसिले की कड़ी है। आज जैसा कि आपके इल्म में है, ये अल-मोहसिन इमाम बारगाह के साथ जिस पार्क में हम मौजूद हैं, अरसा दराज से कचरा कुंडी की शक्ल इख्तियार कर गया था। आज से तीसरे में बंद होती थी ये। जी जी जी, मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का। जी। हमने दिखाया भी है कई जी। बार इसको। अभी टीएमसी गुलबर्ग जो है, हमारे गुलबर्ग जोन में कोई 93 पार्क्स हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह कोई 14-15 ऐसे पार्क हैं जहाँ मेंटेनेंस का काम, डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर चुके हैं। जहाँ फर्स्ट फेज़ में ग्रीन किया जा रहा है, प्लांटेशन की जा रही है, और जो एरियाज़ कूदने में, जैसे मैंने पहले कहा, नशावर लोग कूद के यहाँ आ जाते थे, उसकी वॉल्स वगैरह बना रहे हैं। तो फर्स्ट फेज़ में इंशाल्लाह ये काम हो रहा है। आप ग्रेजुअली देखेंगे कि अनकरीब जो है ये तमाम पार्क जो है आपको मॉडल पार्क की शक्ल में नज़र आएंगे। फारूक साहब, कितना चैलेंज रहा है या अब भी फेस कर रहे हैं? क्योंकि जब आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं, मैं ये ज़्यादा यहाँ मेंशन कर लूँ कि देखें, मीडिया का काम सिर्फ तनकीद नहीं होता। मीडिया ये भी चीज़ें दिखा रही होती है। हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए, आपको पिछले प्रोग्राम में हमने दिखाया था क्या हाल थे इन पार्कों के, अब ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से डेवलप। तो अच्छा साइड भी होता है और अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, जो चीज़ें हो रही होती हैं। ये मानते हैं ना आपके, हम अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ तनकीद कर रहे हैं, चीज़ अच्छी हो रही। मगर कितना चैलेंज रहा है या चैलेंज हो रहा है आप लोगों को? जाहिर सी बात है, फ़ंड्स की कमी, फिर फंड्स आए तो उतने नहीं आए जितने आने चाहिए थे। जी देखिए, पहला तो रुकावट तो यही है वसाइल। लेकिन वसाइल कम हों और आप ईमानदारी से, थोड़ी सी ईमानदारी से काम करें तो उसमें बरकत हो जाती है। वो बरकत हो रही। बाकी जो चैलेंजेस हैं ना, देखिए, लोग देखते हैं आपके काम की सिंसियरिटी को। जी। अगर आप सिंसियरली काम करें तो आपका मुखालिफ भी आपके साथ आके खड़ा हो जाए। दिखावा हो, सिर्फ कोई पब्लिसिटी स्टंट हो, अपनी खुद नुमाई हो, तो फिर लोग उसको बहुत आराम से समझते हैं। वो फिर रुकावट ज़रूर करे। तो हमें आई कहीं भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है क्योंकि लोग हमें जानते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात नेक नियत की। अच्छा, ये मुझे आप लोगों से जानना है कि यहाँ पर जो कचरा कुंडी, जो कि बहुत बड़ी डंप पॉइंट बना दिया था, तो क्या अब लोग चेक एंड बैलेंस है आप लोगों की जानिब से देख रहे हैं? अभी तो साफ नज़र आ रहा है। तो यहाँ कोई अब कचरा नहीं डाल रहा? नहीं डालता। जो अफगानी आते थे, जो बड़े बड़े, जहाँ शिफ्ट हमने किया वहाँ चल के आपको वहाँ दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनके साथ आज तकरीबन गुलबर्ग टाउन सेंट्रल का एक ऐसा इलाका है जो कि अच्छे अच्छे लोग यहाँ से शिफ्ट हुए हैं डिफेंस और पोश इलाकों में। मगर मैं बताऊँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 100 की तादाद, 100 से थोड़ा सा कम, 94-95 की तादाद में यहाँ सिर्फ पार्क्स हैं। अब आप सोचें, कराची की रौनकें किस तरह बहाल करना चैलेंज है बल्दियाती नुमाइंदों को, टाउनशिप को। अच्छा, लास्ट टाइम हमने आपको दिखाया था कि ये रौनकें नहीं थी, और अब बच्चे, अब आप खुद देख सकते हैं, ये बच्चे खेल रहे हैं। वरना तो लास्ट टाइम तो ऐसा लगता था, जो हाल था कि यहाँ पर कोई जानवर भी ना आ पाए, जानवर भी ना खड़ा हो पाए, जानवर भी विज़िट ना करें। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह कराची की रौनकें बहाल हो रही है और इन पार्कों के ज़रिए आवाम इन पार्कों में आ रही है, हेल्दी एक्टिविटी। जाहिर सी बात है, कराची पॉल्यूटेड सिटी, पॉल्यूशन का जब इंडेक्स या जब उसकी रैंकिंग आती है तो कराची और लाहौर का नाम होता है, चाहे वो फर्स्ट हो सेकंड हो। अब अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी हम एक दरख्तें लगेंगे, प्लांटेशन होगी, तो उससे भी हमें फ़ायदा ये होगा कि कराची में पॉल्यूशन की जो शरह है, जो रेट है, वो कम हो जाएगी और ये शहर अच्छा हरा भरा हो जाएगा। अब आप देखें कि इसकी प्लांटेशन का काम अभी रहता है और बहुत जाहिर सी बात है, काम बिगाड़ सदियों का है, सालों का है, और उन सालों को आप 2-3 महीने में या चंद दिनों में नहीं कर सकते। अब बच्चे खेल रहे हैं, बाउंड्री वॉल मुकम्मल तौर पर बना दी गई है। अब इसके बाद प्लांटेशन के बाद इसकी रंगो रोगन का काम होगा। और आप ख़ुद देखें कि जब हम आए थे तो गेट का भी हाल बहुत बुरा था, और जो नशे अफराद होते हैं, जो हमारे कराची वाले पाउडरी या तो वो चरसी का नाम देते हैं, जो कि हमारे यहाँ बोला जाता है, वो अफराद आते थे, वो सरिया चोरी करके गेट को तोड़कर और इसकी बाउंड्रीज़ को तोड़ कर जो ले गए थे। अब इसका मुकम्मल तौर पर काम कर दिया गया है। गुलबर्ग में हम बात हैं मौजूद, सेंट्रल में मौजूद हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, पार्कों की बहाली की बात कर रहे हैं, मैदानों की बहाली की बात कर रहे हैं, खेल के मैदानों की बहाली की बात कर रहे हैं। तो हम आपको आज तमाम तर सूरत हाल इस प्रोग्राम के ज़रिए दिखाएंगे कि किस तरह इंतखाबात से पहले काम किया जा रहा है,
चाहे चले कराची का नसीब कि अगर इंतखाबात से काम पहले हो रहा है तो क्या बाद में होगा, ये भी एक सवाल है जो कि उठता है कराची की आवाम के लिए, क्योंकि मसाइल बहुत हैं, बहुत महरूमियाँ है ना, मतलब किस किस पर बात की जाए। मगर देखना है कि आगे जाकर जो उजाड़ है, उजाड़ इधर से ले रहे अब ये देखना है कि जो बिगाड़ था, जो उजड़ गए थे पार्क्स, उन पर क्या सिचुएशन है, वहाँ भी चलेंगे। हमारे साथ टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, तमाम तर लोग मौजूद हैं और हम वहाँ विज़िट करते हैं, वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। ठीक है, अब हम इस वक्त जो कि हमने आपको दिखाया था जहाँ पर डंपिंग पॉइंट जो कि बहुत गहरा था, मतलब आप उसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे जब इतना कचरा था और ये पूरा एरिया कचरे में बिल्कुल डूबा हुआ था। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि लगता था कि पूरे इलाके का नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट का कचरा यहाँ पर लाके डाल दिया जाता था। इतना ज़्यादा कचरा था, इतनी गंदगी गलाजत थी, मगर अब इसको बहाल किया जा रहा है, इसकी असली शक्ल में लाया जा रहा है और इस पर काम किया जा रहा है। आफाक साहब मौजूद है। आफाक साहब अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमने यहाँ देखा था कि इतना कचरा, मतलब यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, मगर अब इसकी असल शक्ल जो है वो आ रही है। मुश्किलात तो आई, क्योंकि फारूक साहब से भी हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे बहुत मुश्किल है, फ़ंड नहीं मिल रहे थे और जो मिले वो ना होने के बराबर, मगर विल होती है तो काम होता है। तो कितना मुश्किल है। और अभी भी हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत कचरा तो है, तो क्या ये अहले इलाका फेंक रहे हैं? क्या अपील करना चाहेंगे उनसे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है करीब रहते हैं, वो फेंक रहे होंगे कचरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपके चैनल के तवज्जुह से ही पहले 1 माह पहले आपने इस जगह का दौरा किया था और आपने देखा था कि यहाँ पर कोई 50-60 डंपर का मटेरियल यहाँ पर जो है गार्बेज जमा था और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी यूसी के तहत टाउन के ताउन से उस पूरे मलबे को, गार्बेज को रिमूव किया और आज आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ना होने के बराबर 0 पॉइंट पे हो गया है ये। और इंशाअल्लाह ताला हमने मुसलसल कोशिश की है, अहले मोहल्ला से दरख्वास्त की है। अहले मोहल्ला के ताउन के सबब भी जो है यहाँ पे अब कचरा नहीं डलता है। हमने बड़े बड़े बैनर भी इधर आवेज़ा किए हैं और मोहल्ले वालों से अभी फिर दोबारा हम अपील करेंगे कि इस कचरा खाने को हम ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये पहले भी ओरिजिनल शेप में पार्क था, लेकिन पिछले 15-20 सालों की अदम तवज्जोही की वजह से, ज़िम्मेदारान की नेग्लिजेंस की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से ये हरा भरा पार्क जो है ये कचरे के ढेर में तब्दील हो गया था। हमने आते के साथ ही, जिस तरह हमारे टाउन चेयरमैन साहब ने बताया आपको, कि अज़म किया था कि हमने अपने यूसी के, अपने टाउन के तमाम पार्कों को बहाल करेंगे, उनको ओरिजिनल ग्रीन शेप में लेकर आएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह उस काम का हमने आगाज़ किया। 1 महीने के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने दीवारों की तामीर भी की है, पूरा कचरा ख़त्म किया, ज़ीरो किया और साथ साथ जो है इधर पौधों की प्लांटेशन भी हो रही है। ठीक है, मज़ीद तज़ीन और आइश के लिए वक्त लगेगा। ठीक है। अच्छा आफाक साहब, ये जो बहुत ज़्यादा आप खुद कह रहे हैं ना कितने गाड़ियों का मतलब कचरा यहाँ, 50 से 60 डंपर, तो ये कचरा कहाँ मुंतकिल किया गया? जी हाँ, ये कचरा जो है हमने यहाँ से उठा के, हमारी एक GTS बनी हुई है, ये बंगोरिया गोट के पास जो एक जगह है वहाँ मुख्तस की है हमारे टाउन ने, हमने उसको वहाँ पर किया और फिर वो वहाँ से लैंडफिल्ड, यहाँ से उठा के लैंडफिल्ड साइड जो सरजानी टाउन पे है वहाँ जाके फेंकी जाती है। तो यानी पहले स्टेज में यहाँ से उठा के हमने अपनी जो पूरे टाउन की एक गार्बेज की कलेक्शन का जगह हमने मुख्तस की है, बंगोरिया गोट के नज़दीक, पहले वहाँ जाती है, फिर वहाँ से ऑफिशियली उठ के जो है वो लैंडफील्ड साइट पर। ठीक है। अच्छा, ये सारी टीम हमारे साथ मौजूद है। जाहिर सी बात है 100 से तकरीबन 100 के करीब गुलबर्ग टाउन में ही सिर्फ पार्क्स, मैदाने हैं और इसको अब बहाल किया जा रहा है। डंपिंग पॉइंट, अब यहाँ का कचरा कहाँ उठा के गया है, वहाँ से काम मुंतकिल वो भी दिखाएंगे और दीगर पार्क्स की भी बात करेंगे कि उनकी बहाली के लिए कितना वक्त लगेगा, सेंट्रल स्पेशली गुलबर्ग के लोग कितना और वेट करेंगे। मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और सेंट्रल के इलाके गुलबर्ग में मौजूद हैं। अभी आपने एक पार्क का विज़िट करवाया हमने आपको और उसकी हालत जो थी वो भी पहले आपको दिखाया। अब मैं उस जगह पर आ गई हूँ जहाँ पर यहाँ पर सिर्फ कचरा ही कचरा होता था। यहाँ इस रोड से, इस सड़क से, इस गली से कोई गुजर नहीं सकता था और यहाँ पर अमाजगाह थी अफ़गानियों की जो कचरा चुनते थे, जो कचरा लाके डालते थे और साथ ही साथ उल्टे हाथ पर भी एक छोटा सा पार्क है, मगर सीधे हाथ पर बहुत बड़ा खेल का मैदान है, ग्राउंड है, जो कि अब तबाही के मंज़र पेश कर रहा है। जब हम किसी ग्राउंड में खेल की बात कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटेशन होती है, जो कि टीम आए या कोई मैच हो या कोई खेल खेला जा रहा हो या कोई खेल की सरगर्मी हो रही होती है।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अब कचरा ये बहुत बड़ा टारगेट हुआ होगा यकीनन, क्योंकि ये मैं देख चुकी हूँ और हमने अपने प्रोग्राम में मैंने दिखाया भी है। अच्छा, खेल के मैदानों की क्या सिचुएशन है वो भी पूछेंगे। फारूक साहब हमारे साथ में। फारूक साहब, मुझे खुशी हो रही है कि अब कराची वाले शायद को ये नहीं कहा जाए कि कचरा वाले, क्योंकि कहा जा रहा था ना, सॉरी अफाक साहब, फारूक साहब से भी बात करेंगे, मगर अफाक साहब यहाँ पर चैलेंज कितना बड़ा था, क्योंकि वही बात हो रही है ना, यहाँ पर पूरा कचरा मौजूद था और इतना कचरा था कि अहले इलाका बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो कहते थे कि यहाँ पर उनके घर में कोई मेहमान नहीं आता, हम किसी को बुला नहीं सकते थे। बहुत बड़ा चैलेंज था ये। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जैसे ही, जिसको उर्दू में कहते हैं एक मुहावरे की सूरत में, कि सर मुंडाते ही ओले पड़ने वाली बात थी कि जैसे ही हम मुंतखब होकर आए तो मोहल्ले की एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन थी ये कि ये बरसों के, यानी ये 15-18 साल में बिला मुबालगा 15 से 18 साल का गार्बेज यहाँ पे जमा था। और ये जो आप 200 फीट चौड़ी सड़क देख रही हैं, पूरी की पूरी सड़क जो है गार्बेज से भरी रहती थी। और ये जो मोहल्ले के लोग थे बिल्कुल परेशान थे, ना इनके मेहमान आ सकते थे, ना इनके कोई दीगर अफराद आ सकते थे। जो कोई भी यहाँ से गुजरता था वो नाक पे कपड़ा डालकर, रुमाल डालकर या टिश्यू डाल के रखता था। ठीक है, कि वो उसके लिए प्रॉब्लम का बाइस था। वो हम दिखाएंगे आपको। आप हमारे प्रोग्राम में हम उस फुटेजेस को दिखा भी रहे हैं और दिखाएंगे भी आपको कि क्या सिचुएशन। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मुझे याद है जब मैं यहाँ शो करने आई थी तो यहाँ के लोग इस कदर परेशान थे कि वो कहते थे कि हमारे यहाँ हम शर्म के मारे हम अपने मेहमानों को, ये जानने वालों को, ये किसी तकरीब कर नहीं सकते घर पे, क्योंकि घरों में इतनी ताफून बदबू होती थी कि आप बुलाते नहीं थे। अब सिचुएशन मुख्तलिफ है। क्या आप समझते हैं कि अगर काम की नियत हो तो काम हो सकता है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आफाक साहब का शुक्रिया और वाइस चेयरमैन साहब जो कि ख़तीब भी हैं नुमान मस्जिद के। इन दोनों ने, एक तो इन्होंने नियत की, फिर इनका ऑब्जेक्टिव क्लियर था, और ये करने वाले लोग हैं, इन्होंने काम किया है। मैं भी इनके साथ इनकी टीम में कभी कभी शामिल हो जाता हूँ। इन लोगों ने ये काम किया है। ये कचरा कुंडी जो है, ये मैं जब से पैदा हूँ तब से मैं देख रहा हूँ इसको, और ये तो प्रॉब्लम करती थी, इससे ताफुन भी होता था। और फिर ये स्पोर्टिंग फैसिलिटी है, ये भी लड़के भी परेशान होते थे जो खेलने आते थे, और जो लोग यहाँ रहते हैं सबसे ज़्यादा वो प्रॉब्लम में आते थे। लेकिन सबसे बड़ा मसला तब होता था जब ईद के दिन, दोनों ईदों में, ईद उल अज़हा, ईद उल फितर पे, यहाँ बेशुमार कचरा होता था, इतना ताफुन होता था, और ईद की नमाज के लिए पीछे ईदगाह में जाना होता था। सबसे बड़ा मसला होता था, यानी ईद आपकी स्टार्ट ही बदबू से और ताफुन से होती थी। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, और ये लड़के दोनों बंदे जो है ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये ईद पे हमें दुश्वारी नहीं सामना करना पड़ेगा इसका, जो हम साल से करते आ रहे थे कि भरपूर ताफुन, बदबू और पता नहीं कीचड़, ये वो कचरा, और फिर ईद की नमाज के लिए जाना था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है, यहीं की रिहायशी लग रही है। जब भी आप रुक गई हैं, यहाँ पर सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ होती थी, अब मुख्तलिफ नहीं है। तो आप समझती हैं कि, और आप चाहती हैं कि कराची के जितने भी बाग्स, मैदान हैं या रिहायशी इलाके, वहाँ से ये गंदगी, कचरा हट जाए और बहाल हो जाए? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। और मैं तो और भी चाहते हैं कि और भी एरियाज़ में हो जाए इस तरह से काम। ख़ास तौर पे ये स्पोर्ट्स के जो एरिया हैं, कराची की रौनक फिर से बहाल हो बिल्कुल, जाए। इंशाल्लाह। और ऐसे तो होता था कभी कभी कि रोड भी ब्लॉक हो जाता था, इतना कचरा बाहर आ जाता था यहाँ पे। तो अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया आफाक भाई ने। ठीक है। अच्छा, जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम किसी की तारीफ़ या किसी पर तनकीद, क्योंकि अक्सर पॉइंट आउट होता है, आप पर उंगली उठती है मीडिया वालों पर। मीडिया कहते हैं कि मीडिया का काम है सिर्फ बुराई दिखाना, गलत दिखाना, सच को झूठ बनाकर दिखाना। नहीं, हम ये भी दिखा रहे हैं, और आप विटनेस हैं कि अपने पिछले प्रोग्राम आपने अगर हमारे देखे हैं तो आपने ख़ुद देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो हम तनकीद कर रहे होते हैं, और आप तनकीद का समर भी मिलता है कि शायद किसी का भला हो जाए और आवाम का भला हो रहा है। यहाँ के रिहायशी और लोग मौजूद हैं, हमें देख के रुक रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? ठीक हो? पार्कों की बहाली का सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म दिया हुआ है, अहकाम दिए हुए हैं। तो आप समझते हैं कि आप इलेक्शन से पहले या बल्दियाती निज़ाम के बहाल होने के बाद ये पार्क्स, ये मैदान बहाल हो जाएंगे? देखिए, जैसे जैसे जमात इस्लामी भी बल्दियाती हुकूमत पर आ रही है, अपना काम कर रही है, उस लिहाज से जैसे कच्चा कुंडी साफ़ हुई है, इसी लिहाज से पार्कों का बनने का सिलसिला साफ़ हो रहा है। यहाँ पे बहुत कच्चा, उस सामने वाले पार्क में भी था जहाँ पे जनाजा गुजरता था, वहाँ पे भी था। जमात इस्लामी ने आके उसको भी साफ़ किया, दरख्तों की कटाई की है, जंगली घास से ख़त्म की है। तो ऐसा ऐसा करके ये प्रॉपर ग्राउंड्स बनेंगे जिसमें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बच्चे एंजॉय कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं आपको अब ये ग्राउंड की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ और ये दिखाना चाहती हूँ कि इसी रास्ते से
लोग निकलते थे और ये जो रास्ता जो था जो कि अब नहीं है डंपिंग पॉइंट, मगर इतना कचरा मैं आपको बता रही हूँ कि ये सेंट्रल को ऐसा लगता था कि कचरे का शहर या कचरे की आबादी कहा जाए तो बुरा नहीं होगा, वो बना दिया गया था। मगर अब ऐसा नहीं है और काम बल्दियाती इंतखाबात होने के बाद, मुंतखब होने के बाद नुमाइंदे काम हो रहा है। और जो कि मैं बारहा ये बात कर रही हूँ कि कराची की सड़कों, पार्कों पर, मैदानों पर और स्कूलों पर स्पेशली कब्ज़ा माफिया, नशे अफराद बरा जमान हैं, अभी भी हैं। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गए, सफ़े हस्ती से मिट गए, नहीं हैं। और उनकी जानिब से जो कारकर्दगी इन पार्कों को तबाह करने की होती थी वो भी सबके सामने। अब आप ये देखें, ये जो तबाह और बर्बाद हमारे जो कराची की आवाम के लिए एक खेल का ज़रिया, बच्चों के लिए, यूथ के लिए होता है या फैमिलीज़ के लिए, अब ये देखें हम साथ साथ ये दिखा भी रहे हैं, इससे बैठाई दिखाना हमारा मकसद होता है कि हम अच्छा दिखाएं, मगर जब अच्छा नहीं होगा तो हम कैसे दिखाएंगे। अभी भी ये कचरा, गंदगी मौजूद है और ये जो बैठने की जगह होती है, सीढ़ियाँ बनी होती है ताकि जो एक्टिविटी हो रही हो, जो क्राउड आ रही हो वो देखे। तो अब साथ साथ आप ये देखें, इसका अंदर का हाल इस कदर बुरा है कि हम जा नहीं सकते, क्योंकि यहीं से ताफुन इतना फैल रहा है, बदबू आ रही है और ये टूट फूट का शिकार है। अब हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में एक एक डिस्ट्रिक्ट में पार्क्स मौजूद हैं और खेल के मैदान मौजूद हैं। और खेल के मैदानों में जो कारकर्दगी रही है ना बनाने की, तज़ीन और आइश ना करने की, उनकी मरम्मत ना करने की, उसकी मिसाल अब आप देख सकते हैं कि कई सालों का बिगाड़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा ग्राउंड है और आप देख सकते हैं कि इसमें किस कदर एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि कराची की आवाम हेल्दी एक्टिविटी करना चाहती है। यहाँ के यूथ, यहाँ के बच्चे, यहाँ के कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स ले लें, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के या मोहल्ले के, तो अब आप ये देख सकते हैं ये बहाल किया जाना चाहिए और ये बहाल होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इंफ्रास्ट्रक्चर की, पार्कों की, मैदानों की, कि किस तरह से ये तबाहाली का शिकार थे, मगर अब इनमें क्या हो रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा फारूक साहब, दीगर पार्कों की तो तज़ीन और आइश का काम जारी है, मगर ये बहुत बड़ा ग्राउंड है खेल का। अच्छा, एक चीज़ जो कि अभी तनकीद भी बनती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़े कमात है, कोई खेल के मैदानों में, पार्कों में एक्टिविटी नहीं हो सकती, शायद कोई शादी की तकरीब या कुछ हो रहा है, तो आपके इल्म में है कि ये? असल में ये है कि ये एक जगह जब ग्राउंड वहाँ पे यूज़ होना शुरू हुआ ना, तो पब्लिक के लिए कोई एक ऐसी स्पेस कि जहाँ कहीं कोई तकरीबात की इजाज़त हो, तो ये हमसे पहले की तकरीबात की इजाज़त है। तो अब लेकिन रफ्ता रफ्ता अब हमने इसको बिल्कुल तो ख़त्म कर दिया। आप समझ इसमें रहे कोई कोर्ट, हाँ, लेकिन ये कोर्ट एक्ट नहीं, ये है बिल्कुल जो मोहल्ले के लोग हैं ना, अच्छा। इसका कोई चालान नहीं होता, कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं होती, मगर सिर्फ ये सोच के कि गली में टेंट लगाएंगे तो पूरी रुकावट हो जाएगी, तो कोई मोहल्ले वाला ही होता है तो उसी को देते हैं, लेकिन ये भी अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये जो टूटा हुआ है, ये तो इसके लिए ज़ाहिर है बहुत वसाइल चाहिए, अब इसको लेंगे। नहीं है वसाइल नहीं है फिलहाल, वसाइल इतने नहीं है कि इस पूरे को बनाया जाए, लेकिन हम बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और भी पार्क्स हैं जहां हम विजिट कर रहे हैं, जिनमें एक झील पार्क भी है जो कि बहुत तबाही का शिकार है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं झील पार्क, और उस झील पार्क का आप हाल खुद देखिएगा कि जहाँ पार्क में बच्चे और फैमिलीज आएँ हेल्दी एक्टिविटी के लिए, वहाँ की क्या सिचुएशन है और वहाँ क्या क्या हो रहा है। आगे चलते हैं, आपको वो दिखाते हैं। वेलकम बैक। और अब हम आ चुके हैं झील पार्क। जी हाँ, ये झील पार्क जो कि पहले किसी ज़माने में, बरसों की बात हो गई है ये तो अब, कि यहाँ पर आबशार होते थे और ये झील पार्क खचाखच आवाम से भरा हुआ करता था। अब ये जो तबाहाली के मनाजिर है पार्कों की, हम वो आपको दिखा रहे हैं कि रोड जो गेट था वो बिल्कुल मतलब वही बात हो रही ना कि जो नशे अफराद है वो तोड़ के लेके जाके इसको बेचते थे, फिर अपने नशे के सामान ख़रीदते थे। इसके अतराफ़ ये जो अभी आपको कम कचरा दिख रहा है, कचरा है, तबाहाली के मनाजिर तो दिखा रहे हैं, मगर ये बहुत कम कचरा है। इससे ज़्यादा, इससे डबल कचरा यहाँ हुआ करता था। और जो अफ़गानी होते थे जो कचरा ला के फेंकते थे, अब वो भी नहीं फेंक रहे हैं, और मोहल्ले वाले भी, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में शामिल होते हैं, तनकीद नहीं कर रही, तल हकीकत मैं आपको बता रही हूँ। और ये देखें, जो अतराफ़ में पार्कों के अंदर, मैदानों के अंदर वॉशरूम, क्योंकि ये हुआ करता था, अब नहीं है मगर पहले हुआ करता था, जो वॉशरूम और जो चीज़ें बनाई जाती थी ताकि चौकीदार सो जाए, या मोटर होती थी ताकि पानी की सप्लाई के लिए किया जाता था ताकि वो चोरी ना हो, वो बिल्कुल तबाहाली का शिकार है। और यहाँ पर भी इसको डंपिंग पॉइंट बना दिया गया था, क्योंकि कराची में
इतना कचरा सड़कों पर, पार्कों के अंदर, मैदानों के अंदर, स्कूलों के अंदर, स्कूलों के अतराफ, मैदानों के अतराफ, पार्कों के अतराफ मौजूद है अब भी। ऐसा नहीं है कि अब ख़त्म हो गया, नहीं है। 10% अगर साफ़ हुआ है तो 90% अब भी मौजूद है। और इसकी मिसाल हम आपको दिखा रहे हैं, ये झील पार्क के नाम से गुलबर्ग में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद था। अच्छा, इससे पहले यहाँ पर बहुत सारे धोबी जो कि अपना काम कर रहे थे, मगर अब इस धोबी घाट को भी इस पार्क से हटा दिया गया है। आज आप जानेंगे, जो हमारे साथ टाउन और यूसी के लोग मौजूद हैं। अब आप अतराफ़ में देखिए कचरा है। आगे आई थिंक कोई नर्सरी खोल दी गई है, क्या है, सदियों पुराने पार्क्स हैं ये, और इनकी बहाली जो है अब ऐसा लगता है कि अब हो सकता है। आगे जहाँ पर फाउंटेन, जहाँ पर आबशार हुआ करता था, वो भी आपको हम दिखाएंगे। साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि ये बहुत पुराने पार्क्स हैं जिन पर अब काम शुरू कर दिया गया है, मगर इनकी बहाली कब तक होगी वो एक सवाल है कि वक्त लगेगा, और कितना वक्त लगेगा वो भी जानेंगे। अच्छा, मैं इस झील पार्क, क्योंकि बहुत बड़ा झील पार्क है ये, और इस झील पार्क के अंदर आपको एक फाउंटेन, जो कि पहले आबशार हुआ करता था, फाउंटेन हुआ करता था, और इसकी खूबसूरती ही इस झील पार्क की यही हुआ करती थी कि लोग यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट से देखने आते थे। मगर अब ये तबाहाली के जो मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं अपने कैमरे से, इस प्रोग्राम के ज़रिए, वो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कराची वाले बरसों से इन पार्कों का रुख नहीं कर रहे। वो इसीलिए क्योंकि ये तबाहाली का मंजर पेश कर रहे हैं, तबाह बर्बाद हो चुके हैं। और ये तबाह बर्बाद गफलत है, वो जो कि आप भी समझते हैं कि गफलत है, नेक नियति नहीं है काम की। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कचरा कुंडी, खंडर के मनाजिर पेश कर रहा है। आफाक साहब मौजूद हैं, फ़ारूक नेमतुल्लाह साहब, नदीम साहब मौजूद है। नदीम साहब से हम बात करें। नदीम साहब, ये तो है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और उसका गुलबर्ग का इलाका, कई पार्क्स हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, मगर ये पार्क लोग यहाँ इसकी खूबसूरती देखने आते थे। यहाँ मोर भी हुआ करते थे, और यहाँ पर फाउंटेन भी हुआ करता था, मगर अब ये बहुत बड़ा पार्क है, जाहिर सी बात है चैलेंज है। मगर कब काम का आगाज़ होगा, किस तरह होगा, ये बता दीजिए मुझे। जिस तरह और पार्क्स आपने दिखाएं जो अरसे दराज से कचरा कुंडी की शिकल इख्तियार कर गए थे, अभी आपको जो विज़िट कराएंगे वहाँ मेंटेनेंस का, डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो गया। इंशाल्लाह आप देखेंगे मुस्तक़बिल करीब में यहाँ भी डेवलपमेंट का, मेंटेनेंस का काम इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। और जिस तरह माजी में ये पार्क एक मॉडल पार्क था, 2 से 3 महीने में आप देखेंगे मॉडल पार्क की शिकल इख्तियार कर लेगा। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी इज़ नॉट अलाउड इन पार्क्स और इन ग्राउंड्स, तो ये क्यों हो रहा है? क्यों इसके अंदर ये कोई नर्सरी है क्या, कोई ये प्राइवेट नर्सरी है? जो नर्सरी है वो तो कमर्शियल नहीं है मैम, ये तो हॉर्टिकल्चर का पार्ट है। तो गुलबर्ग में एज सच कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो पार्कों में हम कमर्शियल यूज़ करते हो, नहीं है। कोई रिक्रिएशन की 2-3 जगहें हैं जहाँ बच्चे आते हैं तफरीह के तौर पर। ऐसा सच ये नहीं है कि कहीं कोई मैरिज लॉन बना है या कोई बड़ी कमर्शियल नहीं, मगर फिर भी ये तो प्राइवेट लग रहा है, ये तो केएमसी या किसी और का तो नहीं है शायद। ये मुझे तो मैं शायद, दरअसल जिस पार्क में हम मौजूद हैं तो टीएमसी का ही पार्क है जी, और यहाँ हॉर्टिकल्चर के हवाले से जो काम है वो आपको नज़र आ रहा है। पॉट्स हैं, प्लांट्स हैं, मैनवर है, स्वीटर दीगर है। जहाँ डेवलपमेंट की आपने बात की, सिविल वर्क की बात की, तो आप देखेंगे कि ये इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे मेंटेनेंस का काम हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये मेंटेनेंस का काम, क्योंकि जाहिर सी बात है टारगेट्स बहुत ज़्यादा है मगर वसाइल बहुत कम है, और चंद महीनों के अंदर ये कराची के पार्क्स, पूरे पार्क्स की अगर बात कर लें, हज़ारों की तादाद में पार्क्स, खेल के मैदान है। अब ये गंदा पानी जो कि काही जम गया है, बदबू भी आ रही है, अब उस तरफ भी वो इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि एक जंगल की शक्ल में दरख्तें यहाँ पर खड़े हो गई हैं और झाड़ वगैरह आपको देख सकते हैं कि नहीं जाया जा सकता, मगर वहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं और वो बैठे हैं, झुग्गियाँ लगा के बैठे हुए हैं। आई डोंट नो, क्योंकि हमारे से कराची में ये हुआ है कि जहाँ मौका मिले लोग वहाँ जाकर अपनी मनपसंद को कब्ज़ा कर लेते हैं। अब इनसे निपटना हुकूमत की का और सिक्योरिटी इदारों का काम है, ये तो हम बात नहीं कर सकते। मगर हाँ, वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर भी एक छोटा सा गेट है जहाँ पर डंपिंग पॉइंट बनाया गया है, और अब इतने ज़्यादा जंगल यहाँ खड़े हो गए हैं कि आप इसको पार नहीं कर सकते हैं। आगे जाते हैं, फ़ारूक साहब से बात करते हैं कि किस तरह से ये इतना बड़ा पार्क उनके लिए चैलेंज है इस पर काम करना।
आफाक साहब, नदीम साहब से सवाल किया मगर वो कह रहे हैं कमर्शियल एक्टिविटी, मगर ये तो कमर्शियल एक्टिविटी, इसका पैसा गवर्नमेंट के खाते में नहीं जाएगा। जिसकी जगह है जगह तो आवाम की के लिए बनाई गई है, पार्क है मौजूद है, मगर ये जो पैसा जाएगा प्राइवेट लोगों के अंदर की जेबों में जाएगा। तो ये क्यों, ऐसा क्यों है? आप जवाब देना पसंद करेंगे? उन्होंने तो बिल्कुल साफ कहा कि नहीं ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही, मगर ये है कमर्शियल एक्टिविटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने ये मुझसे सवाल किया। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है पिछले 18-15 सालों से, और हमने आते ही इसके ऊपर जो है इसको चैलेंज किया है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द देखेंगे कि हमने अपने टाउन से एक करारदाद मंजूर करवाएंगे। उस करारदाद के ज़रिए जो ये काम पहले मुख्तलिफ लोग कर रहे थे उनसे वापस लिए जाएंगे, ताकि ये पैसे जो है टाउन की जेब में जाएँ, ना ये कि लोगों की ज़ाती पॉकेट के अंदर जाएँ। ये पूरी की पूरी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, ना यहाँ पे मोहल्ले वालों को कोई फ़ायदा मिल रहा है, ना रियायती नर्ख पे यहाँ पे पौधे उनको दस्तयाब होते हैं, ना कोई दीगर चीज़ें। इवन ये कि आप देख सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द का पूरा माहौल इन्होंने कचरा कुंडी बनाया हुआ है। इन्होंने पीछे की पूरी जगह घेरी हुई है, इनकी 4-5 लोगों की फैमिलियाँ रह रही हैं वहाँ पर, और वो वहाँ पे बकरे भी बंधे हुए हैं, नाजायज़ इन्होंने पानी के कनेक्शन लिए हुए हैं। ये हमारे वार्ड काउंसलर हैं हमारे साथ, अदनान भाई, ये गाय बगाए इधर विजिट भी करते हैं। मज़ीद ये बात बताएंगे कितना मुश्किल होगा इन सबको हटाना, क्योंकि जिसका चैलेंज है, क्योंकि कब्जा माफिया हर शक्ल में हमारे कराची में मौजूद है। चैलेंज इंशाल्लाह आई विल डू इट, करेंगे इसको हटाएंगे, इनको हटाएंगे इंशाल्लाह। मतलब हटाना लाजमी है, क्योंकि जाहिर सी बात है आवाम के लिए ये पार्क खोलना है। एग्जैक्टली। ठीक है जी उमर साहब, ये कब्ज़ा ऊपर, क्योंकि वो इस तरफ का विज़िट हम कर ही नहीं सकते। एक तो उन्होंने बैरियर लगाए हुए, वो झाड़ियों की शक्ल में वो लगा दिया गया है, तो उनसे कैसे कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी बुलाया जाएगा? बिल्कुल बुलाया जाएगा, और इस हवाले से हमारी पूरी यूसी इस पर बिल्कुल काम कर रही है, और इस हवाले से इन्होंने कई दफ़ा हमारे यूसी काउंसलर्स हजरात को भी थ्रेट दिए कि यहाँ आप ना आएँ। यहाँ उनसे आगे जब बात की गई तो उन्होंने यहाँ फड्डा भी करा है, तो अब इस हवाले से बिल्कुल एक्टिव है, और इसको इंशाल्लाह ताला ख़त्म करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह ये कब्ज़ा माफिया ख़त्म होना चाहिए। और एक और हमारी कोशिश है कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की सहूलियात के लिए, पार्कों की बहाली के काम के लिए, जो तबाह बर्बाद पार्क्स हैं, जो मंजर पेश कर रहे हैं खंडरात का, वो दिखाएं ताकि काम हो। आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। अब हम मुख्तलिफ, जो कि आप देख रहे हैं, ब्रेक से पहले भी आपने देखा और आपने झील पार्क के मनाजिर देखे, मुख्तलिफ पार्कों का विज़िट कर रहे हैं, और इन पार्कों में जो सिचुएशन है, जो कि फंड्स रिलीज़ हुए हैं, वो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। आप वो खुद देख रहे हैं कि कुछ पार्क्स ऐसे हैं जो अब भी तबाह हाल हैं, बर्बाद हैं, मगर कुछ पार्कों पर अभी काम हो रहा है। बहुत सारे पार्क्स हैं, बहुत बड़ा टारगेट है जो कि पूरा करना है। और अब हम एक ऐसे पार्क में आ गए जिसकी तज़ीनो आराइश कर दी गई है, और ये काम हो चुका है, और ये यूनियन कमेटी 5 है, यासीनाबाद गुलबर्ग टाउन। तो अब आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा पार्क है, इतना बड़ा पार्क नहीं है, मगर हाँ जो प्लांटेशन है, जो इसकी तज़ीनो आराइश है, वो अब पार्कों की बहाली के लिए किया जा रहा है। ये क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्लांटेशन की, कराची के पार्कों की, मैदानों की, तो ये बहुत ज़रूरी है। आवाम से भी ये अपील है कि खुदारा इन पार्कों के अंदर, पार्कों के अतराफ़, स्कूलों के अतराफ़, खेल के मैदानों के अतराफ़ कचरा ना फेंकें। जो कचरा लेने आते हैं उनको कचरा दें, क्योंकि ये इसकी वजह से आपकी सेहत भी मुतासर होगी, और उन बच्चों की भी होगी, अहले इलाका की भी होगी। क्योंकि ये हम देखते आ रहे हैं अरसा दराज से कि अब ये जो पार्क्स हैं, ये मैदान हैं, अब वो कचरा कुंडी में तब्दील हो गए, डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो गए। अच्छा फारूक साहब, कितने पार्क्स, 90 से ज़ायद, तकरीबन 100 के करीब पार्क्स हैं इस सिर्फ गुलबर्ग टाउन में। बहुत बड़ा टारगेट है आप लोगों के लिए, मगर अभी जहाँ मौजूद है इस पार्क का बता दीजिए। ये पार्क भी ना बिल्कुल उजड़ा हुआ एक पार्क था, कचरा और खैराबाद, अंधेरा और नशइयों का आपका ये अड्डा, बाहर कचरा कुंडी, ये सब। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इसको टारगेट किया। सामने भी डेवलप हो रहा है मोर पार्क भी। अब आप देख लीजिए इसकी हालत अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यहाँ बहुत अरसे के बाद यूनियन कमेटी का ये ऑफिस दोबारा आबाद होने जा रहा है, रेनोवेट हो गया है। ये जिस ज़माने में दौर ज़रा मुख्तलिफ था, तो उस वक्त इसको बिल्कुल नो गो एरिया ही था ये। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह जब ये यूनियन कमेटी का ऑफिस भी चंद दिनों में यहाँ स्टार्ट हो जाएगा तो और रौनक हो जाएगी। अच्छा, यहाँ के आप चेयरमैन हैं सर आरिफ साहब, ये जो हम बात कर रहे होते ना कि बग़ैर आबाद था, आबाद नहीं था, नो गो एरिया था, जिसमें
बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हम उस पर तो बात नहीं कर रहे, मगर ये चैलेंज बहुत बड़ा होता है कि किसी भी चीज़, उजड़ी हुई चीज़ को बहाल करना। यहाँ कितने पार्क्स हैं यासीनाबाद में जिन पर आप लोग काम कर रहे हैं, और अब भी ऐसे पार्क्स मौजूद हैं जो तबाही का शिकार हैं, जो तबाह व बर्बाद हैं? जी हाँ, वैसे 2 दर्जन से ज़्यादा पार्क हमारे यूनियन काउंसिल 5 गुलबर्ग टाउन में हैं, लेकिन 12 ऐसे पार्क्स अभी फौरी तौर पे ऐसे हैं जिनको हमने टारगेट किया और मॉडल पार्क बनाने के लिए हमने उनको चैलेंज के तौर पे लिया। ये जिस पार्क में आप यहाँ खड़ी हैं, ये वो वक्त है मगरिब के बाद से यहाँ से बच्चे और ख़वातीन गुजरते नहीं थे। आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, ये हॉन्टेड पार्क के नाम से मशहूर था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे जिस तरह से ये पौधे और फूल और ये ग्रासिंग यहाँ पर हुई है सारी, और ये ग्रिलिंग वगैरह हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये रोशनी का इंतज़ाम हुआ है कि यहाँ शाम को आपको बच्चे खेलते हुए नजर आएंगे। सामने भी बच्चे खेल रहे हैं, ख़वातीन यहाँ पर आती हैं, अपनी फैमिलीज़ आती हैं। ना सिर्फ ये बल्कि बिल्कुल सामने अगर आप ये पार्क देख रही हैं जिसको मोर पार्क भी कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर काम हमने शुरू कर दिया। इसकी ग्रिल्स सारी गायब हो गई थी, इसकी तो फिर भी ग्रिल्स अभी मौजूद है, उनकी ग्रिल्स भी गायब हो गई थी और बहुत उजड़ा हुआ पार्क। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए उसकी ठीक है। डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ, सामने ग्रासिंग भी हो गई, वॉल भी बना ली। आरिफ साहब, ग्रिल्स अब चोरी ना हो, इसकी अश्योरिटी किसके ज़िम्मे आती है? आप लोगों के आती है, तो किस तरह से नशे अफराद से बचाया जा सकता है? देखिए उसका तरीका ये है कि अगर आप थोड़ा सा कैमरे को अगर इस तरफ घुमाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमने पहले तो बड़ी कोशिशें की हैं, लेकिन बहरहाल इस पे पूरे कराची का एक बड़ा मसला है, ग्रिल गायब हो जाती हैं। हमने सीमेंटेड वॉल्स यहाँ पर बना दी हैं। सामने अगर आप देख रहे होंगे सीमेंटेड वॉल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला मसला तो अब नहीं होगा कि यहाँ पर जो है वो ग्रिल्स गायब हो जाया करेंगी। अच्छा, स्ट्रीट लाइट्स की बात कर लें, पार्कों की लाइट बात कर लें, मैदानों की लाइट्स की बात कर लें, तो ये भी एक अब मसला बन चुका है कि आधे से ज़्यादा कराची की सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, मगर पार्कों की लाइटों के लिए जिम्मेदारी समझ KMC जाहिर सी बात है इसकी सारी करता है और रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या अश्योर हैं कि लाइटें बहाल हो जाएंगी मगरिब के बाद और बंद नहीं होंगी, या पोल सिर्फ है, लाइट नहीं मौजूद है? कनेक्शंस भी आपको पता है कि हमारे यहाँ तो कराची मशहूर है कुंडा करने में और सब चीज़ों में। देखिए चीज़ों का असेंबल कर देना, चीज़ों को अरेंज कर देना मसला का नहीं। सबसे पहले चीज़ होती है कि जो उसका जिम्मेदार है, जैसे यहाँ के माली हैं, यहाँ के चौकीदार हैं, सबसे पहले हमने उनको पाबंद किया कि लोग टाइम के ऊपर आएँ। जो शिफ्ट के माली हैं वो यहाँ मौजूद हों, ठीक है। प्रॉपर देखिए यहाँ पर ग्रासिंग ऐसे नहीं हुई है, ग्रास तो एक दफ़ा लग जाती है, लेकिन उसका मेंटेनेंस सबसे बड़ा मसला है। तो हमने मालियों को और यहाँ के जो स्टाफ है उसको पहले पाबंद किया। हर आदमी जो अपनी शिफ्ट में आता है, सुबह वाला, शाम वाला, रात वाला, चौकीदार, ये सिस्टम पहले बहाल किया हमने। तो उसके बाद चीज़ें असेंबली की तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेंटेनेंस नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह से आपने देखा कि हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और सेंट्रल के इलाके गुलबर्ग, क्योंकि गुलबर्ग बहुत बड़ा इलाका है और यहाँ पर तकरीबन 100 से ज़ायद, अगर 100 तकरीबन आप इसका अंदाज़ा लगाएं तो 100 पार्क्स होते हैं, और चंद चंद इलाकों में कदम कदम के फासले पर खेल के मैदान, पार्क्स मौजूद हैं। इनकी बहाली का काम अब तेज़ी से जारी है। टारगेट बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिर सी बात है, बहुत बड़े बड़े पार्क्स भी हैं, उनकी बहाली का भी काम किया जा रहा है। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि आखिर क्यों इतनी सदियों से कराची को इस तरह से डुबोया गया या बर्बाद किया गया? अब उस बहाली को कितना टाइम लगेगा, उसकी मेंटेनेंस, तज़ीन और आराइश और प्लांटेशन, और मतलब बहाली के साथ साथ उसकी जो कारकर्दगी है पार्कों की, उसको किस तरह मेंटेन किया जाए, ये एक सवाली निशान है। और साथ ही साथ हमारे साथ फारूक साहब मौजूद थे, फाक साहब मौजूद थे, नदीम साहब मौजूद थे, आरिफ साहब मौजूद थे। वो ये कह रहे थे कि इसकी मेंटेनेंस को बरकरार रखना वो एक चैलेंज है जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको बरकरार रखा जाए, ताकि आवाम, बच्चे, बुज़ुर्ग, बूढ़े, नौजवान अपनी हेल्दी एक्टिविटी करें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।